आज के इस वीडियो में मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनका रेखा चित्र समझाऊंगा, प्रतिबिंब की स्थिति बताऊंगा, फिर प्रतिबिंब का साइज, यानी कि जितने भी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं उनकी प्रकृति सब कुछ एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ही धैर्य के साथ आपको देखना और इस वीडियो के बाद में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बच्चों ना 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला जो प्रतिबिंब है, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर रखी है? वस्तु अनंत पर। तो हम लिखेंगे कि जब, पहली कंडीशन यही है ना, कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब ध्यान दीजिएगा, वस्तु अनंत पे वस्तु को बिंब की भी कहते हैं। बिंब क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। तो एक यहां पर एक स्टार बना के मैं पहले लाइन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वस्तु को ही बिंब कहा जाता है। वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो यानी कि अब बिंब कहां रखी है, वस्तु कहां रखी है? अनंत पर है। तो अवतल दर्पण का चित्र या रेखा चित्र बोल सकते हैं अपन इसे। तो ये आपका रेखा चित्र बिल्कुल समझ में आएगा। सारी चीजें बस ध्यान से देखना है आपको ना। ये अवतल दर्पण के ऊपर अपन ने पॉलिश कर दी है, ठीक है। ये आपका एम है और ये एन है। यहां पर बीचों बीच पर आपका पाया जाएगा दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है। जो दर्पण होता है एक खोखले गोला होता है, तो अवतल दर्पण का जो केंद्र रहेगा उसी को अपन कहेंगे वक्रता केंद्र। और यहाँ पर जो है आपका मान के चलिए एफ है। एफ मान के क्या चलना है, वो तो यही से फोकस, ठीक है भैया। अब ध्यान रखना है वस्तु कहां पर रखी है बच्चों? अनंत पर है। अनंत का मतलब है कि पता नहीं है साहब कहां से रहेगी, केवल हमको आने वाली प्रकाश की किरण नजर आएगी। और पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि जो भी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरती है? वो दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। कहां से गुजरेगी वो वस्तु? वो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ये चीज हमने पिछले वीडियो में आपको बता दी है। तो ये देखिए मैंने बताया था आपको, है ना, कि जो भी प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी वो फोकस से जाएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बिंदु को देखते हैं कि जो भी प्रकाश की किरण अब अनंत पर रखी है, अनंत पर रखी है, तो यहां से अपने को ऐसा लगेगा आ रही है प्रकाश की किरण और ये ऐसी आती हुई दर्पण पर आपतित हुई, ठीक है। ये क्या हुई? दर्पण पर आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से गुजरी? फोकस से होकर गुजरी। अब अपने को चित्र बनाने के लिए या प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 2 प्रकाश की किरण तो होनी चाहिए। अब वस्तु अनंत पर है तो एक और वस्तु मान के चलिए यहां पर रखी है, मतलब उसकी प्रकाश की किरण चली यहां से और ये इस तरीके से, और अपने को पता है परावर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपने देखा कि जो दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को जहां काट रही है वहीं पर चित्र बनता है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बना? ध्यान से देख के बताओ आप खुद ही। जब वस्तु को यानी कि बिंब को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना बेटा फोकस पर। फोकस यानी कि किस पे बना है? एफ पर। दूसरा बात है कि किस तरह का बना, किस तरह का बना, मतलब उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। आकृति की यदि बात करें अपन, यानी कि कितना बड़ा बना, ठीक है, कैसा बना, तो अपन कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये
इसका जो साइज है वो साइज है बिंदु के आकार का, तो हम बोलेंगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, है ना, बहुत छोटा, सिंपल सी बात है। तीसरी बात है कि ये जो प्रतिबिंब है फोकस पर बना है, बिंदु के आकार पर बना है, और यदि इसकी प्रकृति बताएं, प्रकृति यानी कि किस तरह का बना है, ये उल्टा बना, सीधा बना, तो हम बोलेंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। अब ये परीक्षा में आपसे कैसा पूछा जाता है उसको समझो। ठीक है, यहां पर मैं साइड में लिख देता, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि जब बिंब अनंत पर रखी हो तो वस्तु की स्थिति बताइए। वस्तु की स्थिति मतलब किसके ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, उसको कहते हैं वस्तु की स्थिति। तो फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी, यानी प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनेगा। किस आकार का बनेगा, तो आप बोलोगे बिंदु के आकार का। ठीक है, उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, तो उसकी प्रकृति बेटा वास्तविक है, उल्टी है, कैसी है, तो ये तीन शब्द याद रखना आप, है ना। देखो, सबसे पहली चीज है आपको ये बिंदु समझना है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति का जो मतलब है वो है वस्तु कहां रखी, वस्तु कहां रखी, इसका मतलब ये हो गया। दूसरी जो बात है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरी है प्रतिबिंब की स्थिति। पहले तो ये वस्तु को बिंब के अपन, ठीक है, तो बिंब की स्थिति भी बोलते हैं उसे, और वस्तु की स्थिति भी कहते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहां बना, कहां बना, फोकस पर बना, वक्रता केंद्र पर बना, कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, कि फोकस के वक्रता केंद्र से दूर बना, तो अपन उसको कहेंगे कि प्रतिबिंब कहां बना। तीसरा जो बिंदु है बस ये बोल इसमें, वो है बिंदु प्रतिबिंब का साइज। ये शब्द समझना पड़ेगा ना, बार बार आएंगे अभी। प्रतिबिंब का साइज, ठीक है। अभी प्रतिबिंब का साइज कैसा है कि प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, बड़ा बना, ठीक है, बिंदु के आकार का बना, कैसा बना। तो अपन प्रतिबिंब का साइज मतलब क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा, ठीक है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। शब्दों को समझ लो, केवल ये शब्द समझना है आपको, है ना, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, पर इनको से समझने के लिए। अब यदि अपन बिंदु प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं, प्रतिबिंब की प्रकृति। अच्छा, प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी कि वास्तविक बना, सॉरी कैसा, वास्तविक की आभासी, सीधा और उल्टा। इसका मतलब यह होगा प्रतिबिंब की प्रकृति। कोई पूछे प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, तो वास्तविक बना कि आभासी बना कि सीधा बना कि उल्टा बना। और एक बात ध्यान रखना कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बेटा है ना, हमेशा आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं। तो जब बिंब या वस्तु अनंत पर रखी है तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब बना है फोकस पर,
बिंदु के आकार का बना और वास्तविक और उल्टा बना। अब मैं आपसे कुछ शब्द पूछ रहा हूं प्रश्न, क्योंकि बच्चों ने प्रश्न एग्जाम में ये कभी कभी ऐसे पूरा आ जाएगा 2 नंबर में, या फिर एक वाक्य में उत्तर भी आता है। तो देखो मेरा उद्देश्य क्या है, एग्जाम की दृष्टि से जो चीजें आएगी उनको फोकस करते हुए, उनको ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाया जाए। तो प्रश्न आएगा आपका कि जब बिंब अनंत पर हो तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। अब प्रतिबिंब मतलब कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज बताओ, तो भाई साहब प्रतिबिंब का साइज है बिंदु के आकार का। और प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, तो वास्तविक और उल्टा। समझ में आ गया। तो ये शब्द जो है ना ये बहुत काम के, ये नीचे चीज है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 6 तरह के इसके प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण पर टोटल। ठीक है, दूसरा जो है, जब वस्तु, और वस्तु को हम कहते हैं बिंब, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ है, अब वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो बढ़िया से पहले तो चित्र बनाओ। चित्र को यदि बच्चा सीख गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और ये चित्र सीखने के लिए आपको किरण आरेख सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 12th में भी है, 10th के साथ में। और कोई बच्चा 12th का भी देख रहा है तो उन्हें पता ही है कि हमारे उसमें भी ये है एम और एन। ये है आपका पी। और यदि अपन एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस सीधी रेखा को अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हो गया अपना, यहाँ पर है वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर है ये फोकस एफ। ठीक है, अब जब वस्तु कहां पर रखी है, अपनी अपनी वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मान के चलिए कि अपनी जो वस्तु रखी है ये यहाँ पर है। कहां पर है ये वस्तु, यहाँ पर है। ध्यान देना है ना, वस्तु मैंने रखी यहाँ पर। अब वस्तु का नाम दे दिया, वस्तु दिख रही है, अनंत पे नहीं दिखती थी, है ना। अनंत का मतलब है केवल वस्तु नहीं पता है। अच्छा, इसको पूछ सकता है व्यक्ति, बोल भी सकता है ऐसे कि वक्रता केंद्र से परे, है ना, वक्रता केंद्र से दूर। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच भी बोल दे तो भी सही है। और वो कह दे कि वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब हो गया दूर, तो वक्रता केंद्र से दूरी तो है ये। ठीक है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो। अब देखिए प्रकाश की किरण का नियम क्या है हमारा। पहली जो प्रकाश की किरण है बच्चों, थोड़ा सा भले इसको बड़ा कर लो, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ स्केल की सहायता से। ये मैंने वस्तु यहाँ पर रख दिया आपकी। ठीक है, अब इस वस्तु को मैंने रखा और ये प्रतिबिंब बनाएगी। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो हमारी दर्पण पर आपतित होगी। ठीक है, पहली प्रकाश की किरण चली, दर्पण पर आपतित हुई, और हर बच्चा जानता है कि वो फोकस से होकर चली जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। क्योंकि जो भी प्रकाश की किरण हमारी दर्पण पर के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है उसको ध्यान से देखोगे तो ये आपकी कुछ इस तरह की रहेगी। वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है और वक्रता केंद्र से होती हुई गई, ये चाहे तो इसमें मिला गया, वो मिलाना नहीं है ना। ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, दोनों ने प्रतिच्छेद किया, क्योंकि ये पहली तो इधर से ही एफ से गई। और हमने नियम क्या पढ़ा हमारा
कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर ही चली आएगी। तो प्रतिबिंब बना जो यहाँ पर बना है बच्चों ना, ये यहाँ पर, ये प्रतिबिंब बना है, ये जो निर्देश करके मैंने बनाया है। थोड़ा सा बड़ा कर देते ना, आप अच्छे समझ में आएगा। ये ध्यान से देखो, और थोड़ा सा बड़ा करूं, अब समझ में आ रहा है। ये प्रतिबिंब बना है आपका। पहली प्रकाशीय किरण अपनी चली, जो मुख्य, आराम से पढ़ेंगे ना, शांति से, है ना, जल्दबाजी नहीं। मेरा उद्देश्य क्या, एक बार में ही सारी चीजें सीख जाओ। तो ये पहली प्रकाशीय किरण अपनी चली, और जाने के बाद में ये कोई ये दर्पण पर आपतित हुई, और आपतन के बाद में ये परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गई, और सी से आएगी तो सी पर जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटे वही चित्र बनेगा, वही प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका नाम अपन ने यदि ए बी दिया है, कोई जरूरत नहीं है एक्स वाई दे सकते हैं, है ना। तो इस जो प्रतिबिंब बना वो बन गया अपना ए डैश और बी डैश। यहाँ पर ए डैश और बी डैश आपका प्रतिबिंब बन गया। अब आप इसको ध्यान से देखो, यदि बनने वाला प्रतिबिंब की बात करूं मैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब यहां लिख दूं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बनने वाला प्रतिबिंब, बोलो बनने वाला प्रतिबिंब, बोलो कहां पर बना। ये बना सी और एफ के बीच में। देखो ध्यान से, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो हम बोलेंगे एफ एवं सी के बीच में। नाम बोल दो जल्दी से इनका, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। दूसरा जो बिंदु है वो क्या कह रहा है, उसको देखो ध्यान से। ये क्या है, अपना प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति। अब बोले कि प्रतिबिंब की का साइज बताओ। अब यदि साइज की हम बात करें तो ध्यान से देखो, लो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और नाप ही लेते हैं इनको। ये देखो, यदि अपन इसको 0 से नाप रहे हैं यहाँ से, तो ये कहाँ तक पहुंच रहा है, लगभग 2 तक पहुंच रहा है ना। और यदि अपन इसको 0 से नापेंगे तो ये देखो ध्यान से देखो, 2 से कम है, दिख गया, ये यहाँ तक पहुंच रहा है, यहाँ तक, ठीक है भैया। और ये जो है अपनी लाइन जो है वो कहाँ तक है, देखो ध्यान से, ये 2 तक ही पहुंची। तो अपनी वस्तु बड़ी है कि प्रतिबिंब बड़ा है, तो आपको होगे भले देखने में लग जाए, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों चीजें बराबर नजर आ रही है, ठीक है, अच्छी, बिल्कुल देखो, बिल्कुल स्केल की सहायता से बनाओगे ना तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, है ना। चलिए, तो हम बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से छोटा बना। बिंब कौन है, वस्तु है, तो वस्तु से छोटा, तो ये साइज हो गया, वस्तु से छोटा बना। तीसरा जो बताओ वो प्रकृति बताओ। प्रकृति का मतलब होता है कि इनकी आभासी बना, उल्टा बना, सीधा बना। तो भैया हमेशा प्रतिबिंब जो होता है ना, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब ही होता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि ये देखो, ये ऐसी खड़ी थी वस्तु, प्रतिबिंब बना ऐसा, देख लो ध्यान से, ऐसा रहे बनता ऊपर ही यहीं पे, तो इसको बोलते हैं अपन वास्तु आभासी, सीधा। अब ये उल्टा बना है, और उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब जो बना है वो बना है वास्तविक एवं उल्टा। दूसरी कंडीशन समझ में आ गई आपको, थोड़ा सा छोटा करके पूरी चीज देख लो, कि जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। दूसरी लाइन यही प्रश्न आपसे कैसा पूछ लेगा, कि जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो, थोड़ा समझना बातों को ना, वक्रता केंद्र से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो प्रतिबिंब की स्थिति है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब का साइज बताओ, साइज मतलब छोटा बड़ा, तो वस्तु से छोटा बना। और इनकी प्रकृति बताओ, तो प्रकृति का मतलब होता है उल्टा और वास्तविक एवं उल्टा बना। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब चलिए तीसरे बिंदु की ओर चलेंगे। देखिए, अब हमने यहां पर पहले तो अनंत पर रख दी, ये अब पता चला कि यहां पर आ गया है। अब हम सी पर रखेंगे, सी के बाद में हम बीच में रखेंगे, यहाँ पे बीच के बाद में फिर बचा एफ पे रखेंगे। इतने प्रतिबिंब बनेंगे इसके। तो चलिए, अब जो तीसरा है उसमें अपन क्या करेंगे, जब वस्तु हमारी सी पर यानी वक्रता केंद्र पर रखी हो। तीसरी स्थिति देखिए,
कि जब आपकी जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र सी पर अपन इसको रख देते हैं। ठीक है, यदि मान के चलिए अपन यहाँ से इसको वस्तु को लेते हैं, ये इधर करके, ठीक है, ये मैंने वस्तु को लिया। अब इससे प्रकाश की किरण, पहली प्रकाश की किरण चलेगी, वो दर्पण पर आपतित होगी, ध्यान से देखना है। तो ये दर्पण पर आपतित होगी, चलिए पहली प्रकाश की किरण, और फोकस से होकर गुजरेगी। चलिए ध्यान से देखना है, ये पहली प्रकाश की किरण इधर से ही और इधर को चली गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण का क्या करें, क्योंकि पहली तो समझ में आ गई, अब दूसरी क्या है, हमारा नियम क्या पढ़ा था हमने किरण आरेख को जब पढ़ा, जब कि जो प्रकाश की किरण, ठीक है, ऐसी सीधी आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा पढ़ा था अपन ने कि जो प्रकाश की किरण फोकस से तिरछी हुई आएगी वो सीधी आएगी, ऐसी तिरछी यानी फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होगी और मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये मैंने आपको किरण आरेख किस तरह बनाए उसमें बता दिया, नहीं देखा तो दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और लिंक भी वो देख लेना, देखो जरूर, बेसिक सीखोगे ना तो सारी चीज समझ में आएगी। अब ये प्रकाश की किरण जैसे मान के चलिए अपना ये यहाँ से एफ से आई है, बिल्कुल तरीके से बनाना पड़ेगा है चित्र, है तो पता चलेगा है ऐसे असर पड़े बिल्कुल, फिर कहोगे कि यार चित्र का नाप बराबर नहीं है, ये वही वो ही है ना, तो ये गलत हो जाएगा फिर करना है ना। चलिए ये हो गया अपना प्रकाश की किरण इतनी, ठीक है, ये प्रकाश की किरण अपनी कहाँ से गई है, फोकस से होती हुई गई है, और अब ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा अपना यहाँ से बनने का था वो तिरछे, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं। अब ये जो मिले दोनों चीजें कहाँ मिली है, देखो ध्यान से, तो ये लगभग अपनी यहाँ पे मिली, और इसको यदि अपन डेड डेस करेंगे तो ये डेड डेस करेंगे तो सीधा करेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही आपका प्रतिबिंब बना, है ना। प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना। अब यदि अपन बात करें इसकी, तो बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला जो प्रतिबिंब वो कहां पर बना है, सी पर बना, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बना, यदि वस्तु सी पर रखी थी तो। अब ये यदि इसका अपन साइज की बात करें तो किस तरह का बना है ये, तो इसको देखो ध्यान से, यदि नाप के देखते हैं, देखें ये यहाँ से जीरो से लगा के कहाँ तक है, ये लगभग जीरो से लगा के ये यहाँ पे है ना, देखना ध्यान से, इतना है ये, और यदि अपने इसको नीचे करते हैं तो ये सेम कंडीशन में लग रहा बराबर ही, ठीक है, तो ये वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, और वस्तु के बराबर को अपन कहते हैं समान साइज का, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे समान साइज का। और कैसा बना, उल्टा बना, उल्टे को अपन वास्तविक कहते हैं, तो वास्तविक और उल्टा बना है, वास्तविक एवं उल्टा। इतनी चीजें क्लियर है, यहां से अपना ये तीसरा अपन ने देख लिया आराम से। अब चौथी तरफ चलते हैं, तो फोकस और वक्रता केंद्र
दोनों के बीच में अपन वस्तु को रखेंगे। चलिए तो इस चित्र को भी अच्छे समझते हैं। अब अगली स्थिति देखिए कि जब वस्तु यानी कि बिंब जो है एफ और सी के बीच में रखी है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपन इसको चित्र को और बड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। ये मैंने वस्तु रख ली एफ और सी के बीच में, तो पहली जो प्रकाश की किरण चली वो दर्पण पर आपतित हुई, ठीक है, और दर्पण पर आपतित होने के बाद में आपको पता है कि परावर्तन के बाद में ये फोकस से एफ से होकर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यदि ये प्रकाशीय किरण कहाँ गई अपनी देख लीजिए ध्यान से, ये प्रकाशीय किरण इस तरीके से आगे बढ़ी। अब दूसरी प्रकाशीय किरण का क्या करें? ये पहली प्रकाशीय किरण इधर से ही और इधर को चली गई। दूसरी प्रकाशीय किरण जो है अब एफ से तो गुजार नहीं सकते इधर से, ठीक है, तो हम कहेंगे कि दूसरी जो प्रकाशीय किरण है ना वो वक्रता केंद्र से मान के चलिए जा रही है और वापस भी हम जानते हैं कि जो प्रकाशीय किरण है वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित होती है, वो परावर्तन के पश्चात वापिस किधर लौट जाती है? वक्रता केंद्र पर ही की दिशा में ही लौट जाती है। तो ये वक्रता केंद्र से आएगी और वक्रता केंद्र पे वापस चली जाएगी। देखिए ध्यान से, इस तरीके से वक्रता केंद्र की लाइन को बना देना है। दिख गई? देख लीजिए ध्यान से। अब ये वक्रता केंद्र की तरफ गई आगे और वापस वक्रता केंद्र से लौट भी आई। ठीक है भैया, अब ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब बन रहा है आपका यहाँ पर, देखो ध्यान से बन रहा है, और इसको अपन यदि इस तरह से सीधा यदि करते हैं तो ये प्रतिबिंब बनेगा अपना यहाँ पर। विद्या, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसा बना है? तो ए डैश और बी डैश नाम दे दिया अपन ने। अब अपना बनने वाला प्रतिबिंब है तो हम लिखेंगे बनने वाला प्रतिबिंब बनने वाला जो प्रतिबिंब बना है वो सी से परे बना है, सी से परे यानी कि सी से आपका देखिए थोड़ा सा सी से परे यानी कि सी से दूर बन रहा है। हम कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना, क्योंकि इधर वाला हिस्सा जो है अनंत हो गया और वक्रता केंद्र है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना, या फिर अपन कह सकते हैं कि सी से परे, सी से परे। दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन, याद ही है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना। दूसरा बिंदु किस साइज का बना, तो आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ा है, दिख ही रहा है, वो तो कोई नापने की जरूरत ही नहीं, ये वस्तु इतनी छोटी है, ये प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, कैसा बना है? वस्तु से बड़ा। और बड़े का अपन कहते हैं विवर्धित, क्या कहते हैं? विवर्धित, विवर्धित। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और भी। और तीसरा बिंदु आपको जानते ही हैं कि किस तरीके से बना है, ये वास्तविक बना है और उल्टा बना है, तो अपन तीसरा बिंदु लिख देंगे वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है भैया, ये चार प्रतिबिंब अपने हो चुके हैं। अब अपन रखेंगे एफ के ऊपर। ठीक है, पांचवे में अब जब अपनी वस्तु कहां रखी है? एफ पर, यानी कि फोकस पर रखी हो तो। अब देखिए अगली स्थिति मैंने लिख दी है कि जब वस्तु एफ पर रखी हो, चित्र बना लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अब किरण इस पर आरेख खींचते हैं।
ठीक है, तो वस्तु कहां पर रखी है, एफ के ऊपर रखी है, तो वस्तु को रख लेते हैं अपने यहां पर बढ़िया से। ये अपना मान के चलिए एफ यहाँ पे है ना। अब ये ए हो गया है यहाँ पर और ये अपना बी हो गया। ये टेप के माना नाप, ये लाइन में से कटेगी नहीं इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब पहली प्रकाश की किरण पता ही है अपने को कि ये इधर से दर्पण पर आपतित होगी और फोकस से चली जाएगी। कहां से चली जाएगी, फोकस से होती हुई चली जाएगी। बनाए, जी हो गई पहली प्रकाश की किरण है ना। अब दूसरी क्या है, हमको पता है कि वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है और वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। ठीक है भैया, ये देखिए ध्यान से, ये अपन ने यहाँ से प्रकाश की किरण आई, दर्पण पर आपतित हुई वक्रता केंद्र तरफ से और उधर ही चली गई। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, जब दोनों लाइनें क्रॉस करेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, है ना। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दोनों लाइनों को क्रॉस करना जरूरी है। अब ये दोनों जो लाइनें हैं, ठीक है, मान के चलिए कि ये जो दोनों लाइनें अभी तो यहाँ पर तो नहीं दिख रही, पर एक समय ऐसा आएगा कि ये देखिए ये तैसी आ रही, ये तैसी आ रही, ऐसे ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं अनंत पे जाके ये दोनों मिल जाएगी। कहां पर मिल जाएगी, अनंत पे जाके। तो हम कहेंगे कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है, बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बना, अनंत पर बना। तो अपन लिख देंगे लाइन की, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब कहां पर बना है, अनंत पर बना है, अनंत, ठीक है, अनंत पर बना है। कैसा बना है भाई साहब, वस्तु तो इतनी छोटी है, भगवान जाने कितना बड़ा बनेगा, तो उसे कहेंगे अपन अत्यधिक विवर्धित या अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा, और बड़े को अपन कहते हैं विवर्धित, फिजिक्स की भाषा में विवर्धित मतलब बड़ा, अत्यधिक बड़ा बना। ठीक है, और साथ में नीचे की तरफ बनेगा तो यानी कि वास्तविक बना है, और वास्तविक के बाद में कैसा बना है, वास्तविक एवं वास्तविक एवं उल्टा बना, वास्तविक एवं उल्टा बना। बस ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर हो गई है। तो ये आपका पांचवा जो प्रतिबिंब था उत्तल दर्पण का, उसको अपन ने समझा। अब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर रखेंगे, जब वस्तु को अपन फोकस और ध्रुव पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो आइए उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए अंतिम जो स्थिति है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच में रखी हो, तो यहां पर अपना ये एफ होता है और यहां पर अपना ये सी है। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये अब प्रकाश की ये जो वस्तु जो रखी है, वो वस्तु मान के चलिए अपनी यहाँ पर ये रखी हुई है। ठीक है, कहाँ पर रखी है वस्तु, यहाँ पर, और वस्तु का नाम अपन ने दे दिया ए और बी।
अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण दर्पण पर तिर्यक दिशा में आपतित होती है, तिर्यक दिशा में। कौन सी दिशा में? तिर्यक दिशा में। तो ये तिर्यक दिशा में आपतित हुई, वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी। याद है अभी मैंने जो पिछले वीडियो में आपको सिखाया था, अभी से किसी बच्चे ने देखा हो और नहीं देखा है तो मैंने बता दी है कि ये मैंने बताया था उस वीडियो में कि देखो तिर्यक दिशा में जो आपतित होगी वो तिर्यक दिशा में ही चली जाएगी। ठीक है, देखना है किरण आरेख, बिल्कुल बेसिक देखिए, क्लियर जिन बच्चों का है ना वो सारी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। जो प्रकाश की किरण तिर्यक दिशा में आपतित होती है वो तिर्यक दिशा में ही चली जाती है। ये यहाँ लिख देता हूं। और अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र से आपतित होती है और वक्रता केंद्र पर ही वापिस लौट जाती है। पता है सबको ये लाइन भी कि ये वक्रता केंद्र पर। अब इसको देखो, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, जैसे जैसे जाओगे ना आगे तो ये उतनी ही ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी। तो क्या ये प्रकाश की किरण आपकी मिलेगी? तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जो प्रकाश की किरणों को अपन क्या करेंगे, इसको जैसे ही अपन आगे बढ़ाएंगे, किसको? ये जो तिरछी गई इसको, ये ठीक है। तो इसको जैसे अपन आगे बढ़ाएंगे यहां से, तो देखो ध्यान से हो गई। और इसी को अपन, ये जो अपनी लाइन गई वक्रता केंद्र वाली, इसको भी आगे बढ़ाना है इसी तरीके से। ये दिख गई। तो ये दोनों जो प्रकाश की किरण है वो एक दूसरे को कहाँ आगे प्रतिच्छेद कर रही दिख रही है? यहाँ पर एक दूसरे को इन्होंने प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, तो यहां से अपना प्रतिबिंब बना है ये ए डैश और बी डैश। अब आपने गौर किया होगा जितने भी मैंने प्रतिबिंब बनाए अभी तक वो वस्तु दर्पण के आगे ही बने हैं, यानी दर्पण जिस दिशा में था उस तरफ ही इधर वस्तु रखी थी, उस दिशा में ही बने। लेकिन ये एक ऐसा प्रतिबिंब है कि जो एक तो सीधा बना है, देखो ध्यान से, सीधा बना, हर एक प्रतिबिंब उल्टा बनता था। ठीक है, और साथ में ये दर्पण के पीछे बना है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है, बनने वाला प्रतिबिंब वो बनने वाला जो प्रतिबिंब बना है ना, वो यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो ये प्रतिबिंब बना है आपका दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। दूसरा जो है कि ये किस साइज का बना, तो ये बना है वस्तु से बड़ा। क्या बना है? वस्तु से बड़ा। और वस्तु को हम जानते हैं बिंब कहते, वस्तु से बड़ा, यानी कि वस्तु से बड़े को अपन कहते हैं विवर्धित, हो गया। तीसरा जो है वो क्या है? ये जो प्रतिबिंब बना है ये सीधा बना है बेटा। हर एक प्रतिबिंब उल्टा बने थे और उल्टे को अपन कहते हैं वास्तविक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा रहता है। अब ये बना है आपका सीधा, तो सीधा हो गया आभासी। केवल अपन ने आभास किया कि इस तरफ मिलाया है। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे अपन आभासी एवं सीधा। ठीक है भैया, तो ये जो आखिरी वाला जो आपका है ये आपका महत्वपूर्ण है कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति क्या है? वो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का जो साइज है वो है वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब कैसा बना, तो वो बना आपका आभासी और सीधा बना। समझ में आ गया है? बाकी सारी जगहों पर अपन ने देखा ध्यान से कि
वास्तविक और उल्टा बना है। पहली स्थिति में देखा वहां पर भी आपका वास्तविक और उल्टा बना, दूसरी कंडीशन में अपन ने देखा वहां पर भी वास्तविक और उल्टा बना। ध्यान से देखो यहाँ पर भी देखो वास्तविक और उल्टा था। दूसरी स्थिति हमने देखी तो वहां पर भी वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, तीसरी स्थिति जो है वो वास्तविक और उल्टा, यहाँ भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चौथी कंडीशन में भी वास्तविक और उल्टा था। और अपन ने जो पांचवी कंडीशन देखी थी बच्चों, ये जब वस्तु कहाँ पर रखी थी, ए पर, तो वहां भी वास्तविक और उल्टा बना था और अनंत पर बना था। ठीक है, और छठा जो है वो इसमें अंतिम जो है, इसमें आपका वास्तविक उल्टा नहीं बना, इसमें आभासी और सीधा बना। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब अधिकांश, अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब वो अधिकांश वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं। अधिकांश बोला मैंने, टोटल नहीं बोला भैया, है ना। तो यदि आप इसको और अच्छे से बोलोगे तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों तरह के बनते हैं, यानी कि उल्टे और सीधे दोनों तरह के बनते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनते हैं और आभासी बनते हैं, साथ ही साथ वो उल्टे भी बनते हैं और सीधे भी बनते हैं। ये क्यों बताई मैंने, क्योंकि आपको मैंने अंतर पढ़ाया है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो वहां पर अपन लिखते हैं अवतल दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब वो वास्तविक और आभासी दोनों तरह के बनते हैं। अगला बिंदु अपन ने लिखा कि अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और सीधा दोनों तरह के बनते हैं। अब अगले वीडियो में बेटा है ना अपन जानेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूं, समय ज्यादा लगेगा, पर मेरी इच्छा यह है कि आप एक ही बार में सारी चीज समझ जाए। आशा करता हूं जो बच्चा अब अंत तक ठहरा हुआ है, ठीक है, वो समझ गया होगा कि बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए टाइम लिया है, वरना इसको 10 मिनट में भी अपन कवर कर लेते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।